फिर से वो मध्यकाल का शासन आएगा, वो बर्बर शासन, वो क्रूर शासन, वो आतताई शासन। ईश्वर करे ऐसा ना हो। अब हमारी संत संस्कृति और हमारी संस्थाएं जो हैं वे जागृत हो गई हैं, संत शक्ति जो है वो जागृत हो गई है। और हम विश्वास करते हैं कि अगर हिंदुओं के जागरण का काम इसी प्रकार चलता रहा तो निश्चित ही हिंदू फिर से विश्व का गुरु बनेगा हिंदुस्तान, और हम हिंदुत्व की सुरक्षा कर पाएंगे। इतना कि श्री वाणी के पश्चात पूजनीय सदगुरु श्री कृष्णाम्मा सारंगपुरी, जिला राजगढ़ से। अकाल पुरुष की आरसी साधु की है देह, लखा जो चाहे अलग को तो इन्हीं माही लख ले। यदि तुझे परमात्मा को देखना है तो कहां देख पाएगा? मात्र संत ही एक रास्ता है परमात्मा को देखने का, और ऐसे ही संतों को आज मिटाने का विचार कर रहे हैं लोग। ध्यान दें, बिना संत के कोई परमात्मा को नहीं देख पाता है। ध्यान दीजिए, अगर सांप तुम्हें अकेले में मिलेगा तो सांप को मार दिया जाएगा, लेकिन अगर सर्प भगवान शंकर के गले में पड़ा हुआ मिलेगा, उसकी किसी की भी ताकत नहीं है कि उसे कोई मार सकता है। जो गुरु के साथ होता है उसे कोई नहीं मार सकता है। ध्यान देना, और जो गुरु से नहीं जुड़ा हुआ होता है तो पड़ेगा काम दूतों से, तो धरेंगे मार जूतों से। और जो गुरु का होता है उसे यमराज छू नहीं सकता है। ध्यान देना, आज की सरकार जंगल के जानवरों को बचाने में लगी हुई है। अच्छी अच्छी नस्ल बर्बाद हो रही है जानवरों की, पक्षियों की, उसे बचाने में लगी हुई है, लेकिन ज्ञानियों की नस्लों को बर्बाद करने में लगी हुई है। ध्यान देना, भगवान ने जीव बनाया है तो संत ने जीवन बनाया है। भगवान ने यदि तुम्हारे पांव बनाए हैं तो संतों ने तुम्हारे पांव को चरण बनाए हैं। भगवान ने यदि तुम्हें आंखें दी है तो संतों ने तुम्हें दृष्टि दी है। भगवान ने यदि तुम्हें संसार दिखाया है तो संतों ने संसार का बनाने वाला वो तुम्हें दिखाया है। भगवान ने यदि तुम्हें संसार का दर्शन कराया है तो संतों ने तुम्हें परमात्मा का दर्शन कराया है। ऐसी नस्ल को बर्बाद करने को लगे हुए हैं, कलंक लगाने को लगे हुए हैं। ध्यान देना, एक गांव की बात है, गांव में पानी नहीं था, त्राही त्राही हो रहा था। महिलाएं 4-4 किलोमीटर दूर पानी भरने जाया करती थी, पशुओं को पीने का पानी नहीं था। ऐसे में नगर का एक सेठ ऐसा कुआं खुदवाता है जिसमें पर्याप्त पानी निकलता है, तो सारे गांव वाले भी पानी पीते हैं, सारे पशु भी पानी पीते हैं, और सारे लोग नहाते और कपड़े भी धोते हैं। इस बीच एक बात हो जाती है, एक ब्राह्मण देवता का एक लड़का उस कुएं में जाके गिर जाता है। जब उसका लड़का कुएं में जाके गिरता है तो वो ब्राह्मण सेठ जी से झगड़ा करने के लिए जाता है कि तेने कुआं खुदवाया था और मेरा बेटा उसमें डूब करके मर गया। आप जवाब दीजिए कि उसका बेटा डूब के मर जाए, क्या इसके लिए उसने कुआं खुदवाया था कि सारा नगर पानी पिए, सारे पशु पानी पिए, इसके लिए खुदवाया था? इसी तरह से जब आश्रम में रहने वाले बच्चे, अगर कोई दुर्घटना होती है या साजिश रची जाती है तो फिर दोष ऐसे संतों को क्यों दिया जाता है? क्यों दिया जाता है? और यदि ऐसे आतताई, ध्यान दे, धर्म को छेड़ने वाले, संतों को छेड़ने वाले, आग लगी आकाश में झरझर परे अंगार, जो ना होते संत जगत में जल मरता संसार। तो ध्यान दे, श्री कृष्ण भगवान ऐसे आतताइयों को मारने के लिए क्या कहते हैं? अर्जुन ने जब अपने हाथ से गांडीव छोड़ दिया और अर्जुन जब नीचे बैठ गया, श्री कृष्ण भगवान ने कहा, आज तक तो तेरा गांडीव हाथ से नहीं छूटा था,
आज तेरा गांडीव हाथ से क्यों छूट रहा है? आज तू नीचे क्यों बैठ गया है? आज तू इन आतताइयों को मारने के लिए क्यों नहीं तैयार है? तो अर्जुन कहता है इन सबको मारने से मुझे पाप लगेगा। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामस्तथैव भजाम्यहम मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्या पार्था सर्वसहा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं जो मुझे जैसा भजता है मैं उसको वैसा ही भजता हूं। अगर गोपियां प्रेम करती है तो मैं प्रेम करता हूं, और दुर्योधन जब अनिति अत्याचार करता है तो फिर जो जिसको जैसा भजता है मैं भी उसे वैसा ही भजता हूं। समझ गए आप? भगवान क्या कह रहे हैं? अगर दुर्योधन मायावी है, अगर दुर्योधन मायावी है तो धर्मराज युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि तू भी इसे माया से नष्ट कर दे। अगर ये माया करता है तो तुझे भी माया करना है। तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि गोली चलाने वाला जब गोली चलाता है और सामने वाला मर जाता है तो सजा बंदूक को होती है या बंदूक के चलाने वाले को होती है? जवाब दे। ठीक है, अगर एक व्यक्ति 4 व्हीलर गाड़ी चला रहा है और एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें अगर एक व्यक्ति मारा गया गाड़ी से, तो सजा ड्राइवर को होनी चाहिए या गाड़ी को होनी चाहिए? इसी तरह से श्री कृष्ण भगवान आपको आश्वासन दे रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर मैं हूं, ड्राइवर मैं हूं और गाड़ी तू है। तेरी गाड़ी मैं चलाता हूं तो सजा तुझे नहीं होगी, पाप तुझे नहीं लगेगा, पाप लगना होगा तो मुझे लगेगा। इसी तरह से भगवान अपनी रक्षा स्वयं करता है और धर्म अपनी रक्षा स्वयं करता है। लेकिन ध्यान देना, एक दीपक को यदि बुझाना है तो 3 लोक का अंधेरा आ जाएगा, तब भी उस दीपक को नहीं बुझा पाएंगे। इसी तरह से अनिति अत्याचार धर्म और संत को नहीं मिटा सकते, चाहे वो कितनी भी ताकत लगा दे। ओम शांति शांति शांति। भारत जागृति मोर्चा के इस विशाल हिंदू महासभा के अंतिम क्षणों में हमारे धर्म जागरण के प्रमुख प्रवक्ता श्री प्रपन्नाचार्य जी महाराज जी से मैं निवेदन करूंगा, कृपया अपने अनमोल वचन आज मंचासीन महारथी भीष्म जी की संज्ञा हम उन्हें दे रहे हैं और पूर्व से ही हमारे संरक्षण में झारखंड में धर्मांतरण और अन्य गतियों पे कार्य करने में लगे हुए हैं परम पूज्य श्री प्रपन्नाचार्य जी महाराज। जय श्री राम। मेरे प्यारे बंधुओं, मंचस्थ मेरे साधु समाज, सभी को मेरी दंडवत प्रणाम। आए हुए हिंदू मेरे भाई और बहनों, सभा में उपस्थित हिंदू जन समूह, आप सबको मेरी नमस्कार। राम की अपमान मैं सहन नहीं कर सकता। मैं पहले कह दिया, मैं परशुराम के खानदान का रहने वाला हूं, इसलिए मैं श्री राम जी के अपमान नहीं सह सकता। और श्री राम जी की अपमान इस समय बहुत अधिक हो रहा है। अरे और तो और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दिया जाता है कि देश में राम पैदा ही नहीं हुए। मेरी प्यारे सज्जनों, मैं उन राम वालों से पूछता हूं, रामास्वामी आपके नाम क्यों रखा? राम निकाल दो। मैंने करुणानिधि जी से प्रश्न किया, करुणानिधि जी आपके नाम को करुणा तेरे माँ बाप ने क्यों रखा? तेरे नाम को दुष्ट निधि रखना था, क्योंकि तुम कहते हो कि दुनिया में राम पैदा, भारत में राम पैदा ही नहीं हुए और राम और रावण का युद्ध ही नहीं हुआ, तो राम सेतु कहां से आए? जब तुमसे कोई पूछा जाए तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है तो बतला दोगे, तुम्हारे बाबा का नाम क्या है बतला दोगे, और तेरे बाबा का क्या नाम है तुम खुद नहीं बता सकते। आप सब बता सकते हैं क्या?
3 पीढ़ी तक बतला सकते हैं और 3 के बाद चौथा और 5वां पीढ़ी नहीं, लेकिन मुझे अगर कोई गुरुद्वारे के परंपरा पूछे तो मैं सारी इतिहास बता सकता हूं। श्री राम जी की वंशावली पूछे तो महाराज मनु से लेकर इक्ष्वाकु से लेकर लौ कुश